हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 33 क्वेश्चन नंबर 6541 में 5 मार्क्स में आया था। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जितने भी हमारे मॉड वाले क्वेश्चन हैं और एरिया वाले क्वेश्चन हैं ये अक्सर पेपर में हर हाल में आते ही आते हैं। तो ये हर सेट में अलग अलग इसमें डिजिट्स दे करके अलग अलग एरिया निकालने के लिए हमें दिया हुआ था। मैंने लगभग सभी सेट्स के सॉल्व करे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले दिया हुआ था यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 6 द x एक्सिस एंड बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम इसमें ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ का भी 1 मार्क्स है। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 6 है, x एक्सिस है और बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8 है। तो हम सीधे सीधे हमने पहले ये ले लिया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 4 जो है हमारा वो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 ही रहेगा। y की वैल्यू कुछ भी हो x 4 ही रहेगा। तो y 1 पे भी x 4 है, y 3 पे भी x 4 है, y 7 पे भी x 4 है, y माइनस 1 पे भी x 4 है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह से x इज इक्वल टू 8 हमारी 8 से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हमारा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 6 का ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ रही, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 माइनस 6 माइनस 3 का मॉड 3 आएगी। इसी तरह से हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब इन सब वैल्यूज़ को हम रख देंगे। y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 पे y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे ये देखिए x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 1 पे y 5 है, 2 पे y 4 है, 3 पे y 3 है, 4 पे y 2 है, 5 पे y 1 है और 6 पे y 0 है, फिर 7 पे y 1 है, 8 पे y 2 है, 9 पे y 3 है। इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। वैसे भी हमें पता है ये मॉड x का ग्राफ एक वी की फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है, मतलब जो कट पॉइंट है हमारा, वो 6 पे पॉइंट हमारा कट करेगा। पहले हमारा मॉड x का जो होता है 0 पे कट करता है, तो x माइनस 6 है तो 6 पे कट होगा, तो 6 पे कट हो गया हमारा और ये v की तरह इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हमें एरिया, क्योंकि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8, x एक्सेस और इसके बीच का निकालना था। तो x एक्सेस हमारी ये वाली है, x इज इक्वल टू 4 ये है, 8 ये है और मॉड x माइनस 6 का ग्राफ ये है। तो इनके बीच का जो रीज़न यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। या तो हम डायरेक्टली हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लगा के ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, तभी भी हमें एरिया मिल सकता है। लेकिन हमें बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन के यूज़ के लिए हमारे पास पता है ये फॉर्मूला होता है ना, x1 x2 y dy बाई y dx। तो अब यहाँ पे हम x1 और x2 की लिमिट जो हमारी 4 से 8 तक थी, x और ये x की लिमिट्स 4 से 8 तक थी, अंदर y dx है तो y की वैल्यू हमारी मॉड x माइनस 6 थी। अब हमें पता है मॉड x माइनस 6 ब्रेक होगा, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 पे ये वैल्यू होगी, x इज़ लेस दैन 6 पे ये वैल्यू होगी। क्योंकि 6 पे हमारा ब्रेक है तो हम 4 से 6 और 6 से 8 2 पार्ट्स में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4 से 6 में हमारा क्योंकि लेस दैन 6 है, क्योंकि 6 हमारी अपर लिमिट है, तो उस वक्त हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे 6 लोअर लिमिट है तो 6 से बड़ा, उस वक्त हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये दोनों फंक्शन हमने रख दिए। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना था, x का x स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 का 6x होगा, ऐसे ही x का x स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस 6 का 6x होगा। और इसमें पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसमें लिमिट रख लेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमने ये इंटीग्रेशन फिर से उतार दिया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट 6 रखेंगे तो 6 6 जा 36, 36 बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट 4 वाली रखेंगे, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16 बाय 2 प्लस इसी तरह से इसमें अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया था 4 वर्ग इकाई।